जय हिंद। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों भारत सरकार ने गेहूं के उत्पाद पर, गेहूं के निर्यात पर, चावल के निर्यात पर और चीनी के निर्यात पर रोक लगा दिया है। अब विदेश में बिना भारत सरकार की मंजूरी के बिना कोई भी व्यापारी, कोई भी किसान गेहूं, चावल इत्यादि का निर्यात नहीं कर सकता है। और रूस ने अमेरिका को एक प्रस्ताव दिया था। उस प्रस्ताव में क्या था कि रूस का कहना है कि युद्ध के कारण यूक्रेन बहुत प्रभावित हुआ है, रूस भी बहुत प्रभावित हुआ है। लेकिन रीज़न क्या है कि जब अमेरिका का कहना है कि अमेरिका हमेशा रूस से जलता आया है, इसलिए उसने इसको कैंसिल कर दिया, इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इस प्रस्ताव में क्या है कि रूस का कहना है कि आप जो है हम पे इतना सेशंस जो लगाए हैं, जो बैन लगाया उसको कम करिए, जिस वजह से हम अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार कर सकें। और जो गेहूँ का उत्पाद है इतना, मतलब पूरे दुनिया का, मैं आपसे बताया था कि आधा से ज़्यादा जो दुनिया का उत्पादन है रूस और यूक्रेन अकेले करते हैं। तो इस वीडियो में हम उसी पर चर्चा करते हैं कि आगे समझौता क्या था। समझौता में सीधे सीधे था कि रूस का कहना है कि अमेरिका देखो, लड़ाई झगड़ा किसी कुछ नहीं होने वाला है, इस पर क्या करो कि हम जो यूक्रेन से जो गेहूँ है हम उसको विदेश में ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं, तुम हम पे थोड़ा ढील करो ताकि कोई देश हमसे गेहूँ कर सके। अब अमेरिका का इतना ज़्यादा प्रभाव है कि कोई भी, मान लीजिए रूस को बेचने में कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन रूस बेचेगा किसको? इंडोनेशिया को बेचेगा, मलेशिया को बेचेगा, सब अमेरिका के अंडर में आते हैं, कोई अमेरिका के खिलाफ नहीं जाएगा। अमेरिका इतना बड़ा सुपर पावर है, लेकिन है इतना बड़ा कमीना, लेकिन सुपर पावर है, जिस वजह से कोई रूस अमेरिका के खिलाफ नहीं जाना चाहे। इसलिए रूस का कहना है कि तुम मुझे थोड़ा ढील दो। देखिए आखिर यूक्रेन इतना ज़्यादा गेहूँ का उत्पादन करता कैसे है? तो यूक्रेन और रूस के बॉर्डर पर एक जगह पड़ता है जिसका नाम है स्टेपी का मैदान। इसे यूरेशिया भी कहते हैं। यूरेशिया भी कहते हैं क्योंकि ये यूरोप है और अपना एशिया उसके बॉर्डर पर पड़ता है। यहाँ पे गेहूँ के लिए मतलब बहुत अच्छा ज़मीन है, बहुत अच्छी खेती होती है गेहूँ की, अच्छी खासी उत्पादन होती है। और इस समय यूक्रेन में इतना ज़्यादा गेहूँ का भंडार है, लेकिन वो वहाँ से निकल नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में खाद्य संकट बहुत बुरा गहरा गया है। और रूस का कहना है कि तुम हमें इसमें छूट दो, जिसकी वजह से हम विदेश में गेहूँ निर्यात कर सकें। लेकिन अमेरिका ने इसमें अमेरिका पूरी तरीके से चाहता है कि वो रूस को किस तरह झुका दे, किस तरह पाकिस्तान में आ दे रूस को, कि वो दर को मुस्लिम मोहताज हो जाए। और बारी आती है IMF की। IMF का नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। यही वही IMF है जो एक समय 1991 में भारत को कर्ज की जरूरत थी तो भारत को अपनी आग दिखा रहा था। आज यही IMF भारत के सामने भीख मांग रहा है, और वो भीख कैसे मांग रहा है देखिए, मैं आपको बताती, कटोरा लेके भीख मांग रहा है। और खुद IMF ने साफ साफ कहा है कि IMF अमेरिका के खिलाफ नहीं जाएगा। पूरा जितना अमेरिका पता उतना इसका एक तरह से चमचा है, जो कहता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को, वही अमेरिका करता है, वही ये करता है। इसने क्या कहा भारत से कि आप एक काम करिए, आप विदेश में गेहूँ का निर्यात करिए, क्योंकि अगर निर्यात नहीं होगा तो विदेश में खाद्य संकट घर आ जाएगा। जाहिर सी बात है, जब खाद्य संकट घर आएगा सब IMF का जोर आएंगे कि भैया नहीं हो पा रहा है, गेहूँ के लिए कर्जा चाहिए, गेहूँ वाले जैसे इसमें श्रीलंका भाग रहा है। तो IMF ने भारत से कहा है कटोरा लेकर भीख मांग रहा है। ये वही IMF, याद करिए आप 1991 में जब भारत का हाल श्रीलंका की जैसे था, तो इसने भारत के लिए कर्ज देने की शर्त रखा था। भारत इससे कर्जा मांगने नहीं गया था। भारत ने तो आज तक किसी से कर्जा लिया ही नहीं, मेरा जहाँ तक कहना है। और भारत एक बहुत बड़ा देश है, हम हमेशा इस बात पे हमें हमेशा गौरवान्वित होना चाहिए। भारत ने अपना सोना गिरवी रखा था और IMF ने शर्त दिया था। वो शर्त क्या क्या था? उस शर्त को हम LPG के नाम से जानते हैं, लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरेशन मतलब क्या है कि भारत को अपने यहाँ विदेशी फैक्ट्रियों को आने देना चाहिए, विदेशी वर्कर आएंगे जिसकी वजह से बाहरी फैक्ट्री लगेगी। और भारत इस बात के बाद, भारत को कर्जा तो मिल गया, लेकिन भारत को ये सब चेंजेस करने पड़े, जिसकी वजह से 1991 के बाद भारत में इतनी तेज विदेशी फैक्ट्रियाँ लगी कि जिसका असर आप देख सकते हैं। और इंजीनियरिंग की डिमांड इतनी तेज बढ़ गई कि आप बात सुनते होंगे कि उस समय बस जहाँ 10-12 पास के इंजीनियर बन गए। किसी हर घर में इंजीनियर, अच्छा इंजीनियर है, अच्छा वो फलाना लड़का इंजीनियर है, उनका लड़का इंजीनियर है, ये बहुत फेमस इंजीनियर, डॉक्टर। उस समय इंजीनियरिंग की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, और आज इसकी डिमांड उस समय इतनी ज़्यादा हो गई कि आज इंजीनियरिंग को कोई वैल्यू नहीं है, सब बेटे तक तो बैठे हैं। तो इस वजह से IMF ने भारत को लोन दिया। आज वही IMF भारत से भीख मांग रहा है कि आप गेहूँ का निर्यात करिए, लेकिन भारत, अब मोदी जी जनता करते हैं, उनके सामने किसी चलता नहीं है, बस जो बोल दिए भैया। उनके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन बोलने जाएगा? इंडिया बहुत बड़ा नाम है, प्राइम मिनिस्टर भी बहुत बड़े हैं। तो इसलिए उन्होंने
और ये कहा कि एक काम करिए, गेहूं का निर्यात पे जो लगाए हैं बैन, उसको हटा दीजिए। मोदी जी कहा कि गेहूं पे तो बैन लगेगा किए, कहते रुक रुक अच्छा, चावलों पर बैन लगा दिए, चावल पे लगाए, चीनियों पर बैन लगा दिए, ले अब बस मुँह बना लिया। और तो और अमेरिका, यही अमेरिका है जो 1970 के दशक में भारत को, जब गेहूं की जरूरत थी, भारत में खाने के लिए नहीं था, तो भारत को शुगर वाला गेहूं खाने के लिए दिया था। आप सोच सकते हैं, शुगर वाला गेहूं भारत को खाने के लिए दिया था, और भारत ने उससे भीख मांगने नहीं गया था, भारत उससे भीख मांगने नहीं गया था, उसने भारत से पैसा किया था और भारत को शुगर वाला गेहूं खाने के लिए था। और आज भारत से, और यही जब डोनाल्ड ट्रंप का सरकार था 2 साल पहले, जब पूरे दुनिया में कोरोना का माहौल था, तब यही अमेरिका था जिसने भारत पर दवा का बैन लगा दिया था कि भारत को दवा, भारत कह रहा था हमारे पास वो क्या डब्बा जो होता है जिसमें सिंचवा जब डाल के देते हैं वैक्सीन, वही नहीं दिया भारत का, कोई बात नहीं। और भारत जब एक दवा थी, भारत से उसको चाहिए था, मुँह फुला लिया ट्रंप, कह रहा है कि अरे भारत तो हमको नहीं देगा, भारत अब है नहीं तो कहाँ दे तुमको। फिर भारत का कि जब हम हमारी जरूरत पूरी तब हमको देंगे, तो दे दिया। तो उसके बाद क्या है कि ये अमेरिका इतना बड़ा कमीना है, ये जो करेगा ठीक है, ये सीरिया में बम फोड़ेगा ठीक है, वियतनाम में बम फोड़ेगा, 27 पर बम गिराया वो ठीक है, लेकिन अगर भारत कहीं कश्मीर में कोई कुछ बोलता है नहीं यहाँ पंचायत बैठेगा तब होगा, कौन यूएन कौन अमेरिका हम नहीं जानते। जहाँ देश का बात आएगा पहले अपना नाम, पहले देश का नाम, देश से बड़ा कुछ नहीं है, देश का नाम आएगा तो राजनीति कूटनीति सब चलेगी, देश से बड़ा कोई नहीं है। और अमेरिका को बताना चाहिए कि इंडिया क्या है, इसलिए हम आपको सिखाते हैं, पढ़िए, आगे बढ़िए और देश को एक बुलंदी भी पहुंचाइए। और ये जो नेता फालतू फालतू बैठे हैं इनको हटा के एक ऐसी कम्युनिटी बनाइए जहाँ पे कोई भी नेता हो तो एक ग्रेजुएट हो, प्रमाण हो कि हाँ ये इस लायक है। एजुकेशन मिनिस्ट्री है तो एजुकेशन के लायक है, हेल्थ मिनिस्ट्री है तो हेल्थ पास से डिग्री है तब ये हेल्थ मिनिस्ट्री अपना संभाल सकता है। प्राइम मिनिस्टर है हाँ तो आज ये यहाँ से यूपीएससी क्रॉस कर गया, ये कर गया, तब ये जब प्राइम मिनिस्टर, तब जाके भारत में बदलाव आएगा। आज ऐसे ही कश्मीर पे पाकिस्तान को बुला इतना 30% कब्जा करके बैठा है, अक्साई चीन पे चाइना कब्जा करके बैठा है, CPEC लेंगे, उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे यहाँ से आएगी, कोई बोलने वाला नहीं है। क्यों? हमारे यहाँ पे जागरूकता ही नहीं है, जहाँ थोड़ा सरकार बोले कि बस वहाँ बोलते हैं, उसके बाद हम लोग का कोई, तो अपनी भारतीयता के अंदर हम लोग के अंदर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सिपाही लोग कितना करेंगे, उस बेचारे अपने जान के लिए भी कर देते हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा भारत के किसानों को, आज इन्हीं किसानों के, मैं तहे दिल से उन लोगों को सैल्यूट करता हूँ कि आज इन्हीं किसानों की देन है जिसकी वजह से भारत आज दुनिया को आग दिखा रहा है। भारत आज इस IMF को आग दिखा रहा है, जो IMF 1991 में भारत को आग मिसाल देकर बात कर रहा था, आज भारत सामने कटोरा लेके भीख मांग रहा है। भारत का मन, हमारा गेहूँ हम जब चाहें तब दें। और जैसा मैंने बताया कि हमारे किसानों की जो आज भारत में जवान और किसान, इन दोनों लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। जवान देश को सुरक्षित रखते हैं और किसान देश को खान देते हैं। हमारे यहाँ जवानों की तो बहुत इज्जत होती है, बहुत सत्कार होती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों बहुत दुख होता है जब सुनने में आता है कि इस किसान ने फांसी लगा ली, इस किसान ने आत्महत्या कर ली। तो बहुत दुख होता है कि मतलब सरकार को इस पर कुछ सोचना चाहिए कि जो किसान हमें खाने के लिए दे रहा है, और खासकर तो गुजरात और महाराष्ट्र में जहाँ पानी कमी से ज़्यादा किसान, हमारे किसान भाई आत्महत्या कर लेते हैं, मतलब वो सरकार से, मतलब गवर्नमेंट से लोन लेते हैं, लोन नहीं पढ़ा पाते तो मतलब उनके ऊपर प्रेशर आता है, बैंक प्रभाव डालते हैं, प्रभावित करते हैं कि मतलब इतने दिन लोन दो। अब मौसम का है उनके, तो उनके लिए भी कुछ ऐसा नियम कानून जो होना चाहिए कि मतलब वो कुछ कर सकें, कि मतलब उनको इतना ज़्यादा दुख ना पहुँचे। आज उन्हीं की देन है कि हम सर उठा के IMF सामने कह सकते हैं कि ये यही IMF है जो एक समय भारत को आग दिखा रहा था, और आज यही IMF पे कटोरा ले पड़ा है। आप ऐसे कह सकते हैं पाकिस्तान भीख मांग रहा है IMF से और IMF भीख मांग रहा है भारत से। ये आज भारत की है क्षमता। पाकिस्तान जो है IMF से भीख मांग रहा है और IMF आज भारत से भीख मांग रहा है। आज ये भारत, आप इसे समझ सकते हैं कि आने वाले 10 से 20 साल में हमारा भारत एक सुपर कंट्री होगा, सुपर पावर होगा, जिसको हिलाने की किसी में हिम्मत नहीं होगी। और ये होगा, हम लिख के देते हैं, ये 10 या 20 साल में आने वाले समय में होगा, क्योंकि अब एक ऐसी युवा शक्ति तैयार हो रही है हमारे और आपकी ऐसी हो रही है जो आने वाले समय में बड़े बड़े पॉलिटिशियन पे बैठेंगे, नेता पे बैठेंगे और देश की कुर्सी संभालेंगे और एक नई दिशा में लेके जाएंगे। और हम लिख के देते हैं कि POK हम वापस लाएंगे, अक्साई चीन वापस लाएंगे, जो जो भारत का छीना हुआ है सब वापस लाएंगे। और अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्या था अखंड भारत, उस बारे में हम आपको बताएंगे कि अखंड आगे इतना बड़ा भारत टूट के अलग कैसे हुआ, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ये सब कैसे, ये सब टूट के इतना अमीर हो, अलग अलग हो गए। तो इस वीडियो में, इसके बाद हमने एक और टॉपिक उठाया था कि ये जो अमेरिका है इसकी चाल क्या है, इनके लिए पेट्रोलियम के अलग से इनका संगठन है, मतलब पेट्रोलियम के लिए अपना अलग संगठन बनाओगे,
क्यों? इसके लिए कोई संगठन नहीं है, भारत की कोई वैल्यू नहीं है। भारत गेहूँ जब चाहे तब दे, तुम कौन होते हो बोलने वाले? अमेरिका चाहता, अमेरिका ने बहुत गलत किया, अगर अमेरिका चाहता तो रूस को मंजूरी दे सकता था, लेकिन उसने खाली जलन के कारण, बहुत जलस है उसको वह रूस से, रूस को डुबाना चाहता है। यूएसएसआर को तोड़ने में भी अमेरिका का ही हाथ था। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिर भारत सरकार ने गन्ने पे क्यों बैन लगाया, जबकि भारत में चीनी का ज़रूरत से ज़्यादा उत्पादन होता है, जितना नहीं उससे ज़्यादा उत्पादन होता है। और ये एथेनॉल क्या है कि भारत सरकार चाहती है कि पेट्रोल में एथेनॉल को मिला के और पेट्रोल बना दे, इससे पेट्रोल सस्ता भी होगा और इससे प्रदूषण कम होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे फर्टिलाइजर के बारे में, फर्टिलाइजर क्या होता है। इन सब वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।